माननीय नीतीश कुमार जी के जो महागठबंधन का 6 महीने का कार्यकाल रहा है, वह सिर्फ हत्या, लूट और अपहरण से ही इसकी पहचान बनी है। इससे आगे बढ़कर के उन्होंने जातीय विद्वेष फैलाने का काम किया और हम लोगों ने छपरा जैसी लोमहर्षक घटना भी देखी। आज महागठबंधन के मंत्रियों के आगे नीतीश कुमार जी इतने बेबस हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन महागठबंधन के मंत्रियों का आदेश पालन कर रहा है। और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि जंगल राज कहाँ है। जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण आज भी अगर मैं दूं तो अभी 9 फरवरी को कांटी में राहुल कुमार जी की हत्या होती है। यह हत्या से 6 दिन पहले ये डीएम मुजफ्फरपुर को बाकायदा, इसमें देखिए 200 ग्राम वासियों का सिग्नेचर है, 200 ग्राम वासियों दस्तखत करके, केवल जिलाधिकारी को ही नहीं, इसमें इसका ये कॉपी भी है, ये सारा स्पीड पोस्ट किया जाता है मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को। और बिल्कुल साफ साफ ये 3 फरवरी का जो आवेदन है इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जो भूमि कांटी थर्मल पावर को मलबा रखने के लिए दिया गया था, वहां के पर स्थानीय ग्रामीण उपरोक्त प्लांट से छाई ढुलाई का जीविकापार्जन करते हैं। यहाँ ज्ञात हो कि उक्त छाई ढुलाई हेतु स्थानीय मंत्री इजराइल मसूरी कांटी एवं उनके सहयोगियों द्वारा जबरन जेसीबी पोकलेन मशीन लगाकर छाई का उठाव कराया जा रहा है। और इसमें यह साफ लिखा हुआ है, यहाँ के स्थानीय लोग उक्त मंत्री एवं उनके सहयोगियों से काफी भयभीत हैं, क्योंकि उपरोक्त मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा यहाँ किसी भी वक्त कोई हिंसक वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। और यह लिखा हुआ पत्र जिलाधिकारी को जाके 3 फरवरी को 10 बजे दिन में रिसीव कराया जाता है। और इसके ठीक 6 दिन बाद राहुल कुमार की हत्या हो जाती है। और हत्या के बाद उसके पिताजी और उसकी मां यह एफआईआर थाना में दायर करती है। और इस एफआईआर में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि इन सभी ठेकेदारों को का कॉल डिटेल्स निकालकर इस घटना का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और हमारे पुत्र की हत्या इन ठेकेदारों और बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मसूरी के संरक्षण में हुआ है। यह जो इसकी हत्या होती है उसका माता पिता, 5 ठेकेदार का नाम और मंत्री के नाम का लिखित एफआईआर देते हैं। इसको थाना में रखवा के थाना प्रभारी द्वारा इसके पिता को ले जाया जाता है अस्पताल के पोस्टमार्टम में। और वहां कहा जाता है कि तुम्हारे बेटे का पोस्टमार्टम का लाश तुमको हैंड ओवर करना है और इसलिए तुम दस्तखत करो। और वह दस्तखत कर देता है और पता इस एफआईआर को लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, तुम जो पोस्टमार्टम में जो दस्तखत किए हो वही एफआईआर वैलिड है। और 3 दिन से आज भी उसकी लाश सुबह तक पड़ी हुई थी। कोई इंसाफ पुलिस के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उसके पिता को मालूम ही नहीं है कि मेरे द्वारा क्या एफआईआर किया गया है। आज भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप मेरे फेसबुक पे अपलोडेड है, उसके पिताजी स्वयं बोल रहे हैं कि क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। और इसके पश्चात उसको रोज धमकी दी जाती है। फिर थाने में 500 लोग, एक मुन्ना यादव है राजद नेता, विधायक भी है, शायद मैं कह नहीं सकता, मुन्ना यादव 500 लोग हो सकते हैं, उनके साथ 300 राजद के गुर्गे ले जाते हैं और सभी लोगों को धमकी दिया जाता है। सबका मोबाइल कांटी थाना में छीन लिया जाता है और धमकी दिया जाता है कि जो तुमने पोस्टमार्टम में दस्तखत किया है उसके अलावा तुम कुछ भी कहोगे तो तुम्हारी भी हत्या कर दी जाएगी। उसके गांव में 10 लोगों का लिस्ट घुमाया जा रहा है कि यह तो पहला हत्या है, अगर इस पर तुम लोग बोलोगे तो तुम सबों की हत्याएं कर दी जाएंगी। आज मेरी एसपी से बात हुई, एसपी ने कहा कि मैं डीएसपी को भेजता हूं, डीएसपी गए थे, लेकिन आज भी उसके फर्ज बयान को यह कहा जाता है कि ओरिजिनल एफआईआर तो दायर हो गया, तो यह फर्ज बयान आपका इसको भी रख देते हैं।
इसका क्या मतलब है? जब अगर उसका पिता जो FIR करना चाह रहा है उसको छुपा करके आप एक फर्जी FIR को मेन FIR मान रहे हैं और उसके फर्ज बयान को नहीं मान रहे हैं। इसी को माननीय मुख्यमंत्री जी आप जान लीजिए, इसी को जंगल राज कहते हैं। 1990 से 2005 तक बिहार में यही होता था। कितनी ऐसी विधवाएं आज भी घूम रही हैं जिनको यह पता भी नहीं है कि उनकी स्थिति विधवा की है या शादीशुदा की है, क्योंकि उनके बच्चों की लाश कभी मिली ही नहीं। आज भी अब नौबतपुर के घटना में देख लीजिए, वहां 2 बच्चे हमारे लड़वा के गए थे। आज पुलिस कहती है कि नहीं, ये लोग अपने से भागे हैं। आज 1.5 साल हो गया, फिर भी न उन बच्चों का लाश मिलता है, न उन बच्चों को अगर भागे हैं तो पुलिस क्यों नहीं बता रही है 1.5 साल बाद। तो आज पुलिस प्रशासन हत्याओं को संरक्षण दे रहा है। मेरा साफ मानना है कि मुख्यमंत्री जी को इजराइल मंसूरी का इस्तीफा लेना चाहिए और लेकर के अगर वह इंसाफ दिलाते हैं इस बच्चे को, तब तो आप प्रशासन की बात कीजिए। जब वह उसका बाप खुलेआम कर रहा है और FIR थाना नहीं जारी कर रहा है, थाना प्रभारी का भी सस्पेंशन होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि नीतीश कुमार केवल और केवल एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं और आज जो 90 से 2005 के जो आताताई थे उन्हीं का राज चल रहा है। और इसका उदाहरण आज भी देखने को मिला कि जदयू के भी उपाध्यक्ष की गोली मार के हत्या हो जाती है। तो इसमें राजद के मंत्रियों के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो बिहार में उसकी हत्या होगी। मेरा साफ मानना है कि इजराइल मंसूरी पर जो उसके पिता ने जो फर्ज बयान दिया है उसी को प्राइमरी FIR करके कार्रवाई होनी चाहिए।